नौकर की औलाद है। तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरा काम सिर्फ रखवाली करना है, बीच में हड्डी मत बन। रखवाली ही तो कर रहे हैं छोटे मालिक, एक औरत की, एक नारी की, एक देवी के रूप की। ये डायलॉग किसी और को सुनाना। चल निकल। नहीं छोटे मालिक, आज तो हम यहाँ से बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप हमें जितना चाहे मार लीजिए, लेकिन एक बात बताए देते हैं, हमरे जीते ही हम आपको नंदिनी जी को छूने तक नहीं देंगे। बजरंग बली की कसम। अच्छा, अबे तू कुत्ता है कुत्ता। पहले मेरा पालतू था, अब इसका पालतू बन गया है। तेरे पास एक ही चीज की कमी है, वो है पूंछ। नहीं तो तेरी जात वो ही है। रोहित, अपनी जुबान को लगाम दो, समझे? नहीं नंदिनी जी, आज बोलने दीजिए इन्हें। तो सुन, तू, तेरा बाप, तेरी माँ मेरे खानदान के टुकड़ों पर पलते हैं। तुझे क्या लगता है मेरे डैड तुझे या तेरे बाप को प्यार करते हैं? तुम जैसे गरीबों का दिल रखने के लिए बस मेरे डैड तुम्हें फैमिली बोलते हैं, क्योंकि असलियत में उन्हें पता है कि तुम्हारी जगह कहाँ है। बड़े मालिक को बीच में लेकर मत आइए, क्योंकि उनकी सोच और आपकी सोच में बहुत फर्क है। सही बोल रहा है तू, क्योंकि मैं तुझे और तेरे बाप को अपना पालतू कुत्ता समझता हूँ, लेकिन मेरे डैड तुझे और तेरे बाप को बलि का बकरा समझते हैं, जिसे वक्त आने पर हम ठाकुरों के लिए कुर्बान कर दिया जाएगा। देखा राज, अपने छोटे बालक को, अपने भाई को, ये है इसकी असली शक्ल, ये है रोहित, इसे तुम अपना भाई कहते हो। घूर क्या रहा है? यहाँ के नीचे कर, नौकर की औलाद। चुप, बिल्कुल चुप रोहित, एक शब्द मत बोलना। नहीं नंदिनी जी, आज बोलने दीजिए इन्हें। जरा हम भी तो देखें कि जिस इंसान को बचपन से लेकर आज तक बड़े भाई का दर्जा दिया है, उस इंसान के दिल में हमरे लिए कितना मैल है। हाँ छोटे मालिक, बोलिए। ओह, तो अब तेरे मुंह में जुबान भी आ गई है। इस लड़की के दम पर मुझे चैलेंज कर रहा है रोहित ठाकुर को। डैड तो तेरे बाप की कुर्बानी बाद में देंगे, लेकिन मैं तेरी कुर्बानी अभी दे दूंगा। राज! तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा मैं, तुझे तेरी ही मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत। छोड़ दो रात को, प्लीज रोहित, रात को छोड़ दो। नहीं छोटे मालिक, आप किसी की बात मत सुनिए। आपको हमारे साथ जो करना है कर लीजिए, हम उठ तक नहीं करेंगे, लेकिन हम नंदिनी जी के साथ भी आपको कुछ नहीं करने देंगे। और ये एक वफादार कुत्ते का वादा है। अच्छा, प्लीज रात को छोड़ दो, उसे मत मारो। राज, तुम उसे रोक क्यों नहीं रहे हो? वो तुम्हें मार डालेगा, रोको उसे। आज मानना पड़ेगा, क्या परफॉर्मेंस है वो भी एक लड़की के लिए। आखिर वो तेरी लगती क्या दोस्त है, मासूम का है। तेरे इरादे भी वही हैं जो मैंने एक उसके साथ। हाँ
जब उनकी आंखों में आंसू आते हैं तो जी करता है पूरी दुनिया में आग लगा दे। जब वो मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है मानो रात में भी सूरज खिल गया हो। उनकी थोड़ी सी उदासी भी मेरे दिल में तूफान पैदा कर देती है और उनकी हर खुशी में हमको भगवान नजर आता है। ये रिश्ता है हमरा और नंदिनी जी का, पाक, पवित्र। और हाँ, यदि इसे ही प्यार कहते हैं तो हाँ, करते हैं हम प्यार नंदिनी जी से। बेइंतहा प्यार, इतना प्यार जो कभी किसी ने किसी से नहीं किया। प्यार करेगा? ये सब छोड़ो और जल्दी बताओ कि रोहित कहाँ है। तेरे नाम का जुलूस निकालूं? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह आकर मेरी साधना भंग करने की? ये आप अपनी शोशेबाजी बंद करो। मैं आपको इस घर में लाया हूं अपनी परिवार की रक्षा के लिए। अगर वो कर सकती हो तो ठीक है, नहीं तो जिस तरह से आपको यहाँ पे लेकर आया हूं ना, उसी तरह धक्के मारकर यहाँ से निकाल भी दूंगा। इसमें फटाफट पता करो कि रोहित कहाँ है। ये भी जो कुछ कर रही हूँ तेरे परिवार की सुरक्षा के लिए ही कर रही हूँ मैं पूजा। तो पता करो ना। पता करती हूँ कि कहाँ है रोहित। ये तिलस्मी शीशा है, ये तेरे हर सवाल का जवाब देगा। पूछ, क्या पूछना है इससे? जल्दी बता मेरा बेटा रोहित कहाँ है। मैं जानती हूँ राज उस गिरे हुए रोहित पे उंगली भी नहीं उठाएगा और इस समय रोहित पे खून सवार है। वो राज को नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैं राज को कुछ नहीं होने दूंगी। राज, प्यार करेगा? राज अपनी आंखें खोलो। राज क्या हो गया? राज उठो। राज उठो। राज उठो। राज उठो, अपनी आंखें खोलो। राज अपनी आंखें खोलो। राज मेरे लिए उठो। राज तुम तो इच्छाधारी नागिन हो जो मेरे परिवार के पीछे पड़ी है। हाँ, मैं वही इच्छाधारी नागिन हूँ।
छोटे मालिक। हमरा तो सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर भाई है, हमरे रोहित बाबा। ये तो कुछ बता ही नहीं रहा। इससे पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ अब्दू। मैं एक बार फिर से कोशिश करके देखती हूँ। ऐ तिलस्मी शीशे, बता हमारा रोहित कहाँ है? अरे बता मेरा बेटा कहाँ है? ये सब क्या है? मैं आपसे रोहित का पता पूछ रहा हूँ और आप उल्टा मेरे ऊपर आक्रमण करवा रही हो। नहीं नहीं अब्दू, ऐसा नहीं है। मैं भी सोच में पड़ गई हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। अब तो चामुंडा माँ ही बता सकती है। चामुंडा माँ बताने की कोशिश कर रही है अब्दू कि इस समय हमारा रोहित जिस जगह है वो जगह इस दुनिया से परे है। दुनिया से परे? ये दुनिया से परे क्या होता है भाई? हाँ समझ गया। आप तो रोहित का पता नहीं कर पाएंगी। मैं ही पता करता हूँ मेरा बेटा है कहाँ। दुनिया से परे। इसके नाम का जुलूस निकालूं? मुझे तो आभास हो रहा है कि उस इच्छाधारी नागिन की वजह से ही हमारा रोहित किसी परेशानी में है, बहुत बड़ी परेशानी में है। हे चामुंडा माँ, हे चामुंडा माँ। हम आ गए छोटे मालिक, आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम आपको बचा लेंगे। हम आ रहे हैं छोटे मालिक। राज, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कितनी गहरी खाई है?
यहाँ से कोई भी गिरेगा तो वो मर जाएगा, वो नहीं बचेगा। आप चुप हो जाइए नंदिनी जी, कुछ भी मत बोलिए। अपने छोटे मालिक को कुछ नहीं हो सकता। हमने उन्हें इतनी सारी मुसीबतों से बचाया है, इस मुसीबत से भी बचा लेंगे। तो जाने दीजिए, हम उन्हें बचा लेंगे नंदिनी जी, हमें जाने दीजिए। राज, तुम वहां नहीं जाओगे। हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। राज! छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, आंखें खोलिए छोटे मालिक। देखिए हम आ गए, हम आपको अस्पताल लेकर जाएंगे। छोटे मालिक, जब आप 12 साल के थे, आप छुपने के लिए पानी की टंकी में कूद गए थे और आपको सबने ढूंढा, आप कहीं नहीं मिले। फिर हमने आपको देखा कि आप पानी की टंकी में, और हम आपकी जान बचाने के लिए उस पानी की टंकी में कूद गए। और उस दिन वो रामलीला में जब आपको तीर लग गया था, हमने उस लड़के और उसके सभी दोस्तों के तीर और बाण सब तहस नहस कर दिए थे। आपको तो पता है ना, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। उठिए, आंखें खोलिए छोटे मालिक। राज, अब वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। अब वो हमारे बीच में नहीं रहा है राज। आप ऐसा काहे बोल रही हैं नंदिनी जी? अभी देखना, अभी उठेंगे और बोलेंगे राज गाड़ी निकाल, चल ड्राइव पे चलते हैं। छोटे मालिक, देखिए नंदिनी जी, कितना खून बह गया हमने छोटे मालिक का। हम सब ठीक कर देंगे। आप एक बार उठ जाइए छोटे मालिक, अब आंखें खोलिए छोटे मालिक। छोटे मालिक, राज, संभालो अपने आप को राज। अब रोहित हमारे बीच में नहीं रहा, वो हमारी कोई बात नहीं सुन सकता राज। छोटे मालिक, लड़का आया क्यों नहीं अभी तक? कहाँ रह गया? अरे जीजा जी, ऐसे टहलने से रोहित बाबा थोड़ी आ जाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि पुलिस स्टेशन में फोन करो, पुलिस यूं ढूंढ देगी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो छोटे। आनंद ठीक ही तो कह रहा है, इतना लेट कभी नहीं होता वो। मेरा दिल तो बैठा जा रहा है, फोन तो करो पुलिस को। हाय हाय, ओ माय अम्मा, ये हम क्या देख रहे हैं? लो कर लो बात। अरे यह हमारे प्यारे भांजे को गोद में काहे उठा के ला रहा है? क्या हुआ मेरे भांजे को? मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ, जवाब दे। छोटे मालिक, छोटे मालिक अब नहीं रहे।